क्या है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे में मजाक बन गया है। जी हाँ। हाल ही में हुआ नीट का री एग्जाम जो कि 21 जून को हुआ था। एग्जाम की 12 घंटे के बाद हैदराबाद पुलिस स्टेशन से एक ट्वीट आता है कि हैदराबाद का रंगानागुड़ा एग्जाम सेंटर में एक लड़का चीटिंग करते वक्त पकड़ा गया। आइए जानते हैं कैसा हुआ था। जो 21 जून को नीट का री एग्जाम हुआ था, जो कि बहुत सारे एग्जाम सेंटर में हुआ था, उनमें से एक था रंगानागुड़ा जो कि हैदराबाद में है। इसमें कैसा होता है, एग्जाम के पहले दिन से ही एक लड़का एग्जाम सेंटर के अंदर जाके सुबह 7 बजे जाके जो बाथरूम होता है ना, बाथरूम के अंदर मोबाइल को छुपा के रखता है। और एग्जाम वाले दिन जो एग्जाम के फर्स्ट पीरियड खत्म होते हैं, उसके बाद बाथरूम जाके वो गूगल में सर्च करता है जो कि क्वेश्चन का आंसर। तो स्टाफ सोचते हैं इतना देर हो गया, क्यों लड़का बाथरूम गया है अभी तक नहीं आया। जाके देखते हैं कि वो कॉपी कर रहा है, मतलब कि मोबाइल में सर्च कर रहा है आंसर। फिर उनको पकड़ते हैं। भाई, अगर वो स्टाफ वाले उसको कोऑपरेट नहीं किए होंगे तो मोबाइल वो एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं ले सकता। क्योंकि जो स्टाफ होंगे होंगे ना एग्जाम सेंटर का, वो लोग ही उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर उन लोगों में से उसके साथ कोई एक भी जुड़ा हुआ है, अगर वो जुड़ा ना होता ना, तो भाई एग्जाम के पहले दिन से उसी एग्जाम सेंटर के अंदर जाने नहीं देती। और वो उसके अंदर मोबाइल रख रख के आ नहीं सकता। क्योंकि एग्जाम के अंदर जाने ही नहीं देते भाई, पहले दिन से ही सब कुछ रहता है। फिर भी वो कॉपी कर गया। इसमें किसका दोष हो सकता है, वो स्टूडेंट का या फिर स्टाफ का। भाई, जो भी ऐसा कॉपी करते या फिर चीटिंग करते पकड़ा जाता है ना, तो उसका सर्टिफिकेट बैन कर देना चाहिए कि वो लाइफ में कभी कोई भी सरकारी नौकरी कर ही नहीं सके भाई। तभी जाके ही लोग सुधरेंगे, कॉपी ना करने की डर रहेगा। अगर आप कॉपी करते वक्त भी पकड़ा गए और उसे छोड़ दिया, तो भाई वो दोबारा गलती करेगा ही। अगर जो कॉपी करते वक्त पकड़ा गया, चीटिंग करते वक्त पकड़ा पकड़ा गया, उसका सर्टिफिकेट बैन कर दो। दोबारा वो लाइफ में कभी जॉब ही नहीं कर सके, गवर्नमेंट जॉब। ऐसा होना चाहिए भाई। और जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इंडिया का बहुत खराब है भाई। जिस भी फील्ड में देखो करप्टेड ऑफिसर ही मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर आप एयरफोर्स से ही क्यों ना लाओ। अगर जब एग्जाम सेंटर में ही करप्ट ऑफिसर होंगे तो क्या करोगे। एयरफोर्स से लाए गए पेपर का क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, अगर करप्ट ऑफिसर ही सेंटर में है तो। मेरा मानना है कि जो एग्जाम नहीं एग्जाम पेपर बनाते हैं, उन लोगों को एग्जाम खत्म होने तक, मतलब कि उन लोगों को छोड़ना ही चाहिए नहीं चाहिए। जो पेपर बनाते हैं उन लोगों को जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक उन लोगों को नहीं बाहर नहीं निकल देना चाहिए। उन सब लोग के लिए एक, मतलब कि ऑफिस में रहने के लिए जगह, यूज करने के लिए ऑफिस फ़ोन देना चाहिए। वो अपना पर्सनल मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा करना चाहिए भाई, तभी जाके जो चीटिंग है पेपर लीक है वो रुक सकता है। क्या पता जो पेपर बनाते हैं वो अपने रिलेटिव या फिर अपने बेटे को क्वेश्चन ना बताया बताता हो। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इसलिए एयरफोर्स से लाओ, या फिर आप जेड सिक्योरिटी के साथ भी पेपर लाओ। अगर ऑफिसर ही करप्ट होंगे ना भाई, जितना आप करो फिर भी कुछ नहीं होगा। जितना आप जितना आप स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी दे दो, अगर ऑफिसर ही करप्ट है उसके पास तो, जो एग्जाम सेंटर में आएगा ना स्टाफ, उसके पास तो क्वेश्चन जाएगी जाएगा ही। अगर वो करप्ट है तो ना, तो आप जैसे भी लाओ क्वेश्चन, वो लीक करेगा ही करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर बनाइए। अब जितना देखते जाओगे उतना ही खराब बनता जा रहा है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। हाल ही में हुआ पेपर, नीट पेपर लीक। फिर बाद में री री एग्जाम में पेपर चीटिंग, एक लड़का चीटिंग कर रहा है।
फिर उड़ीसा सिविल सर्विस में एक लड़का मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह पूरा डायरेक्ट मोबाइल में कॉपी करता पकड़ा गया। अगर बड़े बड़े एग्जाम ही ऐसे हैं तो भाई छोटे छोटे एग्जाम का तो करप्ट होना मतलब कि जायज है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? इसलिए बोलता हूँ भाई, जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन साथ के एजुकेशन के साथ मत खेलिए। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। देखो भाई, एजुकेशन किसका हो गया है इंडिया का, जो एनईपी में 2020 में आया था, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो उड़ीसा का बुक है ना, वो एनसीईआरटी को इंग्लिश से उड़िया में ट्रांसलेट कर गया था। उनमें से 1600-1700 वर्ड मतलब कि गलत निकले। उसमें बताया जाता है कि जो न्यूटन है भाई, इतना बड़ा साइंटिस्ट को वो लोग एक पायलट का नाम दे दिए हैं। समझ रहे हो कैसा हो रहा है भाई? इतना बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन, उसको एक आप एक छोटा मोटा पायलट बना दिए हो। समझ रहे हो कैसा हो रहा है भाई? 2020 में आया था एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इतने साल क्या कर रहे थे कि आपने सिलेबस को ठीक से देखे भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिए कि कैसा है, कैसे ट्रांसलेट किए हैं। सीधा 5 मास में भाई पेपर प्रिंट कर दो, ट्रांसलेट मार के इंग्लिश को उड़िया में, और दे दो, चाहे जैसा भी हो पेपर। स्टूडेंट गलत पढ़े, सरकारी स्कूल का बच्चे हैं ना, वो चाहे गलत वाला पढ़े या सही वाला, क्या फ़र्क पड़ता है गवर्नमेंट को? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है भाई। आप भी कमेंट करना ज़रूर, कैसा होना चाहिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को। और जो लोग करप्ट हैं, चाहे स्टूडेंट हो या स्टाफ हो या फिर कोई भी ऑफिसर, उन लोगों को क्या करना चाहिए, कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे करंट वाले इवेंट्स या फिर करंट वाले न्यूज़ जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और ऐसा करंट वीडियो में और ज़्यादा बना सकूं। धन्यवाद।